माउंट कैलाश या फिर एक्सिस मुंडी या दुनिया का सेंटर कहा जाने वाला कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में बहुत सेक्रेड माना जाता है और माना जाता है कि इसकी शुरुआत या इसका फॉर्मेशन लगभग 30 मिलियन साल पहले हुआ था, जब हिमालय श्रृंखला आपकी बनी थी। और इसी कैलाश रेंज की सबसे ऊंची पर्वत कैलाश पर्वत, जिस पे शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है, वो हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि आपके जैन, बुद्ध और बोनपास में भी एक बहुत सेक्रेड प्लेस मानी जाती है। और साथ ही साथ इसका वर्णन हमें हमारे पुराणों में भी देखने के लिए मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा फ्रॉम बदलाव आईएएस। और आप आज सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी शुरुआत आज कैलाश मानसरोवर की तारीफ में क्यों की। बेसिकली न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। हाल ही में देखा गया कि जो G20 में आपकी मीटिंग चल रही है, जो G20 की मीटिंग आपकी ब्राज़ील में चल रही है, उसमें आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइना के जो मिनिस्टर हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत पॉजिटिव साइन दिखता है कि हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट का एक्सेस स्टार्ट करेंगे वापस चाइना और इंडिया के बीच में, ताकि हमारे जो श्रद्धालु हैं वो डायरेक्टली कैलाश पर्वत का एक्सेस कर सकें। सो बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ का थोड़ा एनालिसिस करते हुए ये जानेंगे कि बेसिकली कैलाश मानसरोवर इतना इम्पॉर्टेंट है क्या। जब चाइना टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बंद कर देता है तो किस रूट का इस्तेमाल किया जाता है जब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, और किस तरीके से जोग्राफिकल और माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलाश मानसरोवर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विथ, तो ये जो कैलाश रेंज जो हमने बात की, लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था और उसी वक्त माना जाता है कि ये आपका जो सेक्रेड प्लेस है वो लगभग आपका जो कैलाश पीक है 6675 मीटर हाई कैलाश पे आपको देखने के लिए हमारा होली प्लेस मिलेगा। और हर साल आपके लाखों श्रद्धालु जो हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। पर जब जब चाइना और भारत के बीच में कोई भी बॉर्डर विवाद होता है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि चाइना अपनी तरीके से यात्रा जो है वो रोक दी जाती है। और पिछले कुछ सालों में बहुत बार ऐसा हुआ कि यात्रा आपकी हुई नहीं। तो देखते हैं कि बेसिकली थोड़ा सा कैलाश मानसरोवर के बारे में, ये पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। बेसिकली कैलाश मानसरोवर को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में या हिंदू टेक्स्ट में सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। इसी के साथ साथ आपका जैन टेक्स्ट में इसे अष्टपाद कहा जाता है और बोनपास ट्रेडिशन में इसे कहा जाता है कि द 9 स्टोरीज ऑफ स्वास्तिक माउंटेन। नाउ बोनपास कौन होते हैं? तो बोनपास बेसिकली जो आपके तिब्बत के आपका बोनपा रिलीजन है, उनका वहीं से शुरुआत हुआ था। जांगजंग वहाँ की डायनेस्टीज थी, वहीं से बोनपा ट्रेडिशन या बोनपा रिलीजन की आपकी शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली तिब्बतन लोग बोनपा माने जाते हैं। तो अब जब कैलाश मानसरोवर की बात करूँ तो जोग्राफिकली भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से 30 किलोमीटर के लगभग आपको आसपास मानसरोवर लेक देखने के लिए मिलेगी। और वहीं से या इसी माउंट कैलाश के चारों डायरेक्शन से आपकी 4 बहुत बड़ी नदियां निकलती हैं, जिसमें से आप इस तरफ से ब्रह्मपुत्रा देखेंगे, यहाँ से आप सतलज देखेंगे, यहाँ से इंदस देखेंगे, और इस तरफ से आप करनाली रिवर का ओरिजिन आपको माउंट कैलाश के आसपास जो है देखने के लिए मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि इसी कैलाश से, बट हाँ इसी के आसपास से आपको ये चारों मेन रिवर निकलती हुई दिखती है। और ये कहा जाता है कि माउंट कैलाश जो है कि इतना पुराना है जितनी पुरानी आपकी सृष्टि का निर्माण है। और यहीं पे आके आपकी लाइट और साउंड का मिक्सचर होता है या मिक्स होते हैं या मिलती है, इसीलिए यहाँ पे एक ओम की जो आपकी भाषा या ध्वनि का ओरिजिनेशन होता है। सो येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकली ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये 4 बड़ी नदियों का स्रोत है। साथ ही साथ और भी माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। बट येस, अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे, अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भी या इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल या आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जो मानसरोवर है, जो कैलाश मानसरोवर है, बेसिकली इसकी जो यात्रा है, यहाँ जाने के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा उस पर रजिस्टर करना पड़ता है उसकी साइट पे। लेकिन ऑर्गेनाइज भी कौन कराती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जून से लेकर सितंबर हर साल लगभग मानसरोवर कैलाश यात्रा होती है। बेसिकली ये केवल हमारे नहीं, 4 जो कि मैंने बात की, ये हमारे के साथ साथ बुद्धिस्ट, हिंदुज़म और जैनिज़्म, इन चारों धर्मों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट धर्म के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रखता है।
नाउ जब आपको कैलाश मानसरोवर अभी तक जाना हो तो हम बेसिकली 2 रूट फॉलो करते हैं, या एक तीसरा रूट भी है, या आप चौथा हम करें तो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो आपकी चाइना जाएंगी। बट यस, चाइना जाने के लिए हमारे पास, या फिर क्योंकि बसा तो तिब्बत तेटू में है, तो हमें अपनी बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री जाना पड़ता है, वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई करने पड़ते हैं। सो जाना है तो यहाँ से आपके 2 तरीके हैं। सबसे पहला, आप उत्तराखंड के रास्ते लीपू लेक पास के थ्रू आप जाते हैं। ये रहा आपका लीपू लेक पास, आपका यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा रास्ता है सिक्किम के नथुला पास के द्वारा हम लोग यहाँ पे जाते हैं। यदि किसी को अगर माउंट कैलाश जाना है या मानसरोवर यात्रा जानी है तो सबसे पहले कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इस तरीके से आप नहीं जा सकते। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? सबसे पहले हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट पे खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारी एप्लीकेशन को डिपेंड करता है, एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। अगर हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया, 18 से 70 साल के बीच पे होना पड़ेगा। तीसरा क्राइटेरिया, मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा। और मेडिकल आपके टेस्ट 2 जगह होंगे। सबसे पहला, जो आप रिपोर्ट देंगे अपने लोकल एरिया से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को आप सबमिट करेंगे। दूसरा, इन पासेस के पास जाने पे से जस्ट थोड़ा सा पहले जो आर्मी बेस कैंप्स होते हैं, आईटीबीपी के जो बेस कैंप्स होते हैं, वहाँ पे फिर आपका हेल्थ चेकअप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता है, और वो जो मानसरोवर कैलाश, जो मानसरोवर का जो आप उसकी परिक्रमा लगाते हैं माउंटेन की, वो लगभग 53 किलोमीटर्स के आसपास है। तो ये पूरा जो रास्ता है मैक्सिमम उत्तराखंड वाला, स्पेसिफिकली जो हम लीपू लेक पास से जाते हैं, वो बेसिकली आपका ट्रैकिंग ही होती है। तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, दैट इज बीएमआई, वो 25 या 25 से नीचे ही होना चाहिए। और कोई भी फॉरेन नेशनल या फिर आपका ओसीआई, दैट इज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आपका इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर आप इंडियन हैं तो आपको कम से कम 6 महीने तक अपना पासपोर्ट होल्ड करना पड़ेगा। मतलब कि 6 महीने पहले आप अपना पासपोर्ट बना के रखिए, तभी आपका यहाँ पे वीज़ा लगेगा। अब होता क्या है ना कि जब जब चाइना और इंडिया के बीच में भसूड़ी होती है या फिर भसड़ होती है, लड़ाई होती है, कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, ये लोग क्या करते हैं, एक तो यात्रा रोक देती है। लेकिन अगर यात्रा चलती भी है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के चलते, तो ये लोग वीज़ा के चार्जेस 2 गुना लगा देते हैं। मतलब कि लास्ट आई गेस कोविड से तो मोस्टली यात्रा पे बहुत असर पड़ा है, बट कोविड से पहले 2017 के आसपास इन लोगों ने वीज़ा का कॉस्ट लगभग 1-1.5 लाख के आसपास कर दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रिप हो जाती है। एक तो वीज़ा का खर्चा अलग, दूसरा जो आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उसके एक्सपेंसेस आपके अलग होते हैं। बट येस, जब ये सारा क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो 2 रूट्स होते हैं। सबसे पहला जो कि हमने बोला लीपू लेक पास। लीपू लेक में लगभग जो आपकी गवर्नमेंट है वो 18 बैचेस के आसपास रिलीज करती है, और एक बैच में लगभग 60 लोग तक होते हैं जो कि ट्रिप के लिए ट्रैक करते हैं। और सेम जो अगर मैं बात करूँ जो आपका दूसरा जो रूट है, दैट इज़ थ्रू सिक्किम नथुला पास, यहाँ से आपके लगभग 10 बैचेस जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। उस 10 बैचेस में लगभग आपके होते हैं 50 लोग। तो 50 लोग आपके इस तरीके से पर बैच यहाँ पे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जो आपका पिछला वाला रूट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रूट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टेरेन है, बार बार लैंडस्लाइड आती है, बार बार आपका बहुत ज़्यादा आपके इस तरीके का स्टीप स्लोप्स है, इस तरीके की ट्रैक है जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा खतरनाक आपकी हो जाती है। बट एज़ कम्पेयर टू दिस नथुला, ये वाली मोटरेबल है, मतलब यहाँ पे गाड़ियों से, बाइक से आपका जाया जा सकता है। इसीलिए जो मोस्टली एज्ड लोग होते हैं उनको इस रास्ते से प्रेफर किया जाता है कि ये रास्ता वो इस्तेमाल करें। लेकिन यस, जब यहीं पे डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तब आपके यहाँ पे आपका बंद कर दिया गया था रास्ता। बट येस, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड आपका जो रूट होता है वो ये रूट होता है कि आप वाया जो नेपाल है, आप नेपाल जाते हैं और नेपाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप आगे की तरफ
जाते हैं, बट यहाँ 2 कंट्रीज़ का सिस्टम हो जाता है आपका कि आपको 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज करनी पड़ती है, तो इसलिए मेजरली लोग ये रास्ता प्रेफर नहीं ही करते हैं। ज़्यादातर लोग इस या तो लीपू लेक पास से या तो आपका नथुला पास से ही प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा लीपू लेक पास के बारे में जान लेंगे। येस, लीपू लेक हैज़ अ वेरी रिलीजियस सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूँ इस पूरे सिनेरियो में। साथ ही कुमाऊं रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड में एक ट्राई जंक्शन पॉइंट माना जाता है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में। ये लगभग यहाँ पिथौरागढ़ जो आपका यहाँ एरिया है, यहाँ से आपका ये जट्ठा आपका निकलता है। यहीं पे काला पानी इशू भी है, काला पानी भी है, और ये काला पानी जो स्थित है यही आपके इंडिया नेपाल के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी बना हुआ है। साथ ही साथ यस, इसका जो लिंक है ऑब्वियसली 4 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम करती हैं। सबसे पहला जो कि मैंने बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, साथ ही साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट और आपकी ITBP। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बॉर्डर फोर्सेस पे ITBP तैनात है, जो एक तरीके की सेंट्रल आर्म्ड फोर्स आपको देखने के लिए मिलती है ना। थोड़ा सा सेकेंड रूट के बारे में जान लेते हैं। तो सेकेंड रूट जो है नथुला पास के आपका देखेंगे, और नथुला पास कई बार UPSC पूछ लेता है कि कौन कौन से पासेस कौन कौन से स्टेट में हैं। तो ये पास न्यूज़ में है, तो इसके आसपास के जितने भी आपके पासेस हैं, चाहे वो नथुला हो, जलेपला हो, जैसे नाज बोलते हैं हम लोग, एक ट्रिक से याद करते हैं नाज। नाज मतलब ना से नथुला, ज से जलेपला पास। इसी तरीके से आपको लीपू लेक के साथ उत्तराखंड में भी बहुत सारे पासेस देखने के लिए मिलेंगे। पासेस इज नथिंग बट पहाड़ों के बीच में एक जो नैरो पैसेज जहाँ से आपको रास्ता मिलता है, उसे हम आम भाषा में पासेस का नाम देते हैं। यस, तो नथुला पास सिक्किम में लोकेटेड है, जो पूरी तरीके से मोटरेबल है। तो इंसान चाहे तो बाइक या इस तरीके से व्हीकलर इस्तेमाल करके आपका एक्सेस ले सकता है। और इस मीटिंग में हमने उसी मानसरोवर यात्रा को थोड़ा सा रिवाइव करने की बात करी, ताकि हम जो इतना जो डिफ़िकल्ट एक टेरेन हो जाता है हमारे श्रद्धालुओं के लिए जाने के लिए, देखिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल लगभग लाखों लोग जाते हैं, और लाखों लोगों की लाइफ रिस्क पे लगाना इंडियन गवर्नमेंट को इतनी शोभा नहीं देती। या हमारा कंसर्न ऑब्वियसली लोगों की लाइफ है, दैट्स वाई हम चाहते हैं, इसलिए हमने G20 में डील अग्रीमेंट साइन करी कि यस कि काश हम लोग जो डायरेक्ट फ्लाइट का एक्सेस ले सकें। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको चाइना तक डायरेक्ट फ्लाइट एक्सेस भी देखने के लिए मिल जाए, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे। और ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपका इंटरनेशनल ऑर्डर में माहौल चला है, रशिया पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो चुका है कि हमें न्यूक्लियर वॉर के लिए हम तैयार हैं। कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ भी 30 से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ अपने लोगों में क्या बोलते हैं ब्रोशर्स बांट रही हैं, 1 हफ्ते का मेडिसिन और खाना और इकट्ठा करके रखने के लिए कर रही हैं। वो भी वो कंट्रीज़ जो हैप्पी कंट्रीज़ मानी जाती हैं, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ आती हैं। तो इस पूरे वॉर लाइक सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग किसी भी कंट्री से किसी भी तरीके का पंगा ना ही रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब की सिचुएशन किस तरीके से बढ़ जाए। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बॉर्डर्स को काम रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट ही देखने के लिए आपको मिलता है। सो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स पे पड़ेगा, और साथ ही साथ इंडिया और चाइना इस साल अपना 75 डिप्लोमेटिक या 75th डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपकी रहती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको ये जो वीडियो समझ में आई हो। कैलाश मानसरोवर के साथ के साथ हमने देखा कि चारों तरफ से 4 नदियां निकलती हैं। उसी तरह से माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर के जो आसपास आपके 4 मेजरली आपको माउंटेन्स जो हैं वो किसी न किसी जानवरों से रिजेंबल करते हुए दिखते हैं। जैसे कि ईस्ट में आपको दिखेगा अश्वमुख, यानी कि जिसका फेस जो है हॉर्स की तरह दिखता है। वहीं वेस्ट में आपको दिखेगा माउथ ऑफ एलिफेंट, नॉर्थ में दिखेगा माउथ ऑफ लायन, और साउथ में दिखता है माउथ ऑफ पीकॉक। और यहीं से माना जाता है कि विष्णु जी के कर्म कमलों से गंगा जो है आपकी माउंट कैलाश पे गिरती है, और यहीं से आपके जो शिव जी हैं वो अपनी जटाओं में गंगा जी को बांधकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू, शेयर विद द पीपल, ताकि उनको भी और इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।